नमस्कार आप सभी को। आई वेलकम यू ऑल टू एक्चुअल स्टडी। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सो डू यू नो व्हाट डज द एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स? एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो एटम का स्ट्रक्चर आज के समय अगर हम आपसे पूछें, सो यू कुड draw like this, you can draw like this, है ना। आप बोलोगे कि यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक दिस, है ना। बट हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हम लोग को पता कैसे चला कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं? तो ऑल दिस स्टोरी गोज टू 500 BC। वेट 500 BC, इतना पहले? ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर भी 500 BC और दूसरा इंडिया में एक फिलोसफर हुए जिनका नाम था महर्षि कणद। महर्षि कणद क्या बोले? महर्षि कणद बोले कि देखो, अगर हम कोई पदार्थ लें, उसको छोटा करना स्टार्ट करें, फर्दर और छोटा करना स्टार्ट करें, तो अल्टीमेटली हमको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, उसको हम लोग परमाणु बोलेंगे। और इस परमाणु को फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये महर्षि कणद बोल करके चले गए। उसके बाद अगेन एक व्यक्ति है जिनका नाम था डेमोक्रिटस। ऑब्वियसली ग्रीक थे। ये ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस बोल दिए कि जो कनद जी बोले हैं ना, उसको हम लोग परमाणु बोलेंगे नहीं, उसको हम लोग एटम बोलेंगे। तो बोले ठीक है, जो बोलना है ना। और हम लोग भी एटम पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब ही होता है, ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, इट मीन्स जिसको कि हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब आगे आते हैं हमारे डाल्टन जी। दैट इज़ इन द ईयर 1808 में आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो है, ये क्या करते हैं, एटॉमिक थ्योरी लेकर के आते हैं। ओके, अब एटॉमिक थ्योरी में वो बोलते हैं कि सबसे पहला बात, एटम तो भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? कोई भी मैटर का, ये बात। दूसरा बोले कि जो सेम एलिमेंट होगा ना, उसका मास भी सेम होगा, और जो डिफरेंट एलिमेंट होगा उसका मास भी डिफरेंट हो जाएगा। ये बात बोल दी है कौन? डाल्टन अपने एटॉमिक थ्योरी में। और भी कुछ बोले, जैसे कि सारा जो कह लो कंपाउंड्स है, वो होल नंबर में एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यानी कि एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि H2O, ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1, ठीक है। फिर बोले कि जो भी कंपाउंड बनेगा वो होल नंबर में होगा, ऐसा नहीं कि इधर कोई फ्रैक्शन एंड ऑल दिस। और दूसरा बात ये क्या बोले कि देखो, होल नंबर में तो बनेगा, लेकिन जैसे वाटर एक कंपाउंड हो गया, तो वाटर का कंपाउंड में, सुनना, वाटर के कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स फिक्स होंगे, यानी कि वो चेंज नहीं हो जाएंगे। तो ये सब कहीं ठीक था। लेकिन ये जो शुरुआती 3 है, ये हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पहला बात तो एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, उसके नीचे भी, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए फ्यूचर। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और बस लगभग कितना 70-80 साल और फिर यहाँ पर से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी स्टार्ट हो जाएगा। फिर डाल्टन जी बोले कि देखो, सेम एलिमेंट है तो मास भी सेम होगा। तो उनसे पूछा गया कि ठीक है, चलिए आप बताइए कि सेम एलिमेंट है तो मास सेम होगा ना। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन सेम एलिमेंट है, मास तो डिफरेंट हो गया। हाइड्रोजन का देखो, H11 सेम एलिमेंट है ना, H12, मास तो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर डाल्टन जी चुप हो जाते हैं। फिर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका डिफरेंट मास होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर मास होगा। तो ये बात बोला गया। तो फिर उनसे पूछा कि चलो फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आर्गन का ले लो, मास बताओ तो वो बोले 40। कैल्शियम का बताओ तो, अगेन अप्रॉक्स 40 होता है। कैल्शियम का बताओ तो वो भी बोला गया 40।
तो यहाँ पर जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। अगेन मैं तो आज का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये कैसे इवॉल्व हुआ है, तो बहुत सारी गलतियों से हमने सीखा है, उसमें से जो गलतियाँ हैं, क्योंकि देखो पिछला गलती किए फिर आगे हम लोग सीखे और आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ना। अब हम लोग देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको कहते हैं, तो देखो जो मेरा एटम होता है, ठीक है, चलो ले लो एटम। तो जो मेरा एटम होता है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीनों का जगह देख लो। तो देखो ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस में रहता है कौन कौन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है और इसका मास ना के बराबर होता है। अंडरस्टूड। और आई सेड कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है और मास ना के बराबर होता है। प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, मास भी 1 होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज नेग्लिजिबल होता है और मास 1 होता है। नेग्लिजिबल मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता, फिर तो ये न्यूट्रॉन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरा प्रोटॉन है वो तो सेंटर हो गया। अब इसके चारों ओर होते हैं ऑर्बिट्स, है ना। इसके चारों ओर होते हैं ऑर्बिट्स जिसमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, सबसे पहले आएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ इन द ईयर 1897 बाय जे थॉमसन। अब थॉमसन जी जो है तो वो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। इसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किए कि देखो वो एक ट्यूब लिए, ठीक है। अब इस ट्यूब को जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, समझ। अब जो साइड नेगेटिव से कनेक्टेड था, सुनो, जो साइड नेगेटिव से कनेक्टेड था उसको हम लोग क्या बोले, पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मेरा कैथोड एंड इट इज एनोड, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पीछे लगा देगा स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ से रेज निकले जो कैथोड रेज थे और ये गए कहाँ, एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ। तो बोले कि जरूर ये कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन इसको डिस्कवर कर लिए। फिर आगे चल करके दैट इज मिल्कन नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने क्या किया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे हम लोग वजन को केजी में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, वैसे ही किसी चीज़ पर कितना चार्ज है उसको हम लोग कूलम में नापते हैं। तो मिल्कन जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में मिल्कन बताया कि चार्ज जो है ये, फिर थॉमसन जी खुद मास निकाले एंड इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो यू शुड रिमेंबर दिस कि मिल्कन जो है वो बोला कि मास चार्ज ये, मास थॉमसन जी बोले कि ये। यहाँ से तो हमारा बात हो गया। तो हम लोग दूसरे पे आते हैं, दैट इज व्हाट, इट इज प्रोटॉन। सो प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है अगर आप समझें तो कैसे हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स आर द
पॉजिटिव चार्ज है ना, P1 इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो प्रोटॉन्स के लिए ऑलमोस्ट इससे भी पहले यानी 1897 से भी पहले 1886 में एक व्यक्ति जिनका नाम आप सुने होंगे, इनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक एक्सपेरिमेंट किए, इसको बोले एनोड रेज या एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको कैनाल रेज के थ्रू डिस्कवर किया गया। वेट, कैनाल रेज के थ्रू मतलब देखो ट्यूब तो वही था, कैथोड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस बार ये ऑब्जर्व किया गया कि कैथोड रेज तो जा ही रहे हैं, साथ में इधर से भी, यानी इससे पहले ही ऑब्जर्व किया गया था कि एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कैथोड की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। पता कैसे चला, अगेन कुछ परफोटेड कैथोड लगा दिया गया, मतलब कुछ में जिसमें छेद हो, जैसा पिछले एक्सपेरिमेंट में भी किया गया था। देखो फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक आखिर कैसे कैथोड पहुंचता होगा, तो कुछ परफोरेटेड मतलब होता है कुछ छेद वाला एनोड था, तो उसी तरीके से तो यहाँ पर भी एक कह लो कि स्क्रीन तो नहीं लगाया गया, लेकिन ये पूरा मतलब कह लो ग्लो करने लगा, जिसके चलते ये पता चला कि एक रे और भी है, एक चार्ज और भी है जो कि अपोजिट है टू दिस नेगेटिव चार्ज, दैट इज एनोड रेस, ठीक है। तो गोल्डस्टीन जो है एनोड रेस को डिस्कवर कर दिया। अब एनोड रेस को डिस्कवर करने के बाद, ठीक है, एनोड रेस का जब डिस्कवरी हो गया, तो जब एनोड रे का डिस्कवरी हो गया, इसके कई साल के बाद एक व्यक्ति आते हैं रदरफोर्ड, इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 1911 में, ठीक है। इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पता करते हैं, एंड अल्टीमेटली आगे चल करके ये ऑलमोस्ट 1919 के आसपास एक सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम देते हैं प्रोटॉन। तो कई जगह पर गोल्डस्टीन, कई जगह पर रदरफोर्ड, दोनों ही नाम लिखा हुआ रहता है, मतलब अलग अलग जगहों पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों गोल्डस्टीन रखा जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव रेज है ये गोल्डस्टीन डिस्कवर किए थे, बाद में इसको फर्दर रदरफोर्ड आगे बढ़ाए थे, ठीक है। अब इसका भी कुछ चार्ज होगा, ऑब्वियसली चार्ज वही है जो था, देखो यहाँ पर इसका चार्ज बस नेगेटिव में हो जाएगा, और इसका चार्ज जो होगा वो होगा पॉजिटिव में, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और इसका मास obviously it will be greater than that, it is 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ये मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, -1.6 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और ये चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पर से आप एक रिलेशन देख सकते हो कि देखो मेरे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और जो प्रोटॉन है, ठीक, और यहाँ पर जो मेरा कह लो प्रोटॉन है और जो मेरा न्यूट्रॉन है, ठीक है, इनके बारे में रिलेशन समझाते हैं। पर पहले ये समझो, देखो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, बचा मेरा न्यूट्रॉन। इसका डिस्कवरी सबसे लेट, ऑलमोस्ट इट वाज 1932 में इसका डिस्कवरी हुआ बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक इसको डिस्कवर किया। कंसेप्ट क्या था, सिंपल कंसेप्ट था, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव और प्रोटॉन्स पॉजिटिव, तो दोनों आपस में कोलाइड क्यों नहीं कर जाते, दोनों आपस में टकरा क्यों नहीं जाते। तो जेम्स चैडविक जी बताया ऐसा इसीलिए क्योंकि एक ऐसा भी पार्टिकल है जिसका कि चार्ज नेग्लिजिबल है पर मास इक्वल है टू द प्रोटॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज में तो दोनों का लगभग सेम ही है, बस अंतर कितना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का, बस याद करने के लिए, ठीक है। वहीं दूसरी ओर मास के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना है, वही जितना कि न्यूट्रॉन का, यानी कि दोनों का मास है -1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। होप आपको समझ में आया हो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बट ये एंड नहीं है, अभी हम लोग को और देखना है कि अभी तक एटम थोड़ी बना है, अभी तक कहाँ पता चला, अभी तो बस ये पता चला है कि एटमिक
एटम के अंदर जो है सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं. सो विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.